जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी। आज हम एस सी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वन का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट का एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है टेस्ट डायमेंशनली इफ द इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax मे बी करेक्ट। तो इसमें क्या है, हमें करेक्टनेस फाइंड करना है, इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो इसके लिए क्या करना है, डायमेंशन देखना है। अगर दोनों डायनामिकल इक्वेशन होता है, अगर डायमेंशन ऑफ द ऑल द टर्म्स आर सेम, देन दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। देयर आर 3 terms in this equation, v square, u square and 2ax. The equation may be correct if the dimensions of these 3 terms are equal। मतलब ये जो इक्वेशन है करेक्ट होगा जब इनका डायमेंशन सेम होगा। तो इसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में ये होता है कि डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म इन्वॉल्विंग इन अ इक्वेशन मस्ट बी सेम। तो डायमेंशन अगर है तो टर्म में जितने टर्म सब टर्म क्या डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो देखो वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एल से मेजर करते हैं, डिवाइड बाई टी हो गया। तो ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो हो गया एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। यू स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी है, तो वो भी उसका एल बाई टी होता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को सिंबल होता है डायमेंशनल सिंबल है, कैपिटल एल होता है, टाइम का कैपिटल टी होता है, स्क्वायर कर दोगे तो एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 हो गया। एंड 2ax क्या है, ए एक्सीलेशन होता है, 2 का डायमेंशन लेस होता है, तो a इंटू एक्स डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो एक्सीलेशन होता है, एक्सीलेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हमने फाइंड का एल टी पावर माइनस 1 होता है, तो एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया, एल टी पावर माइनस 2 इंटू एल टी पावर माइनस 2 हो गया। तो इधर एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 हो गया। अब देखिए 10 द इक्वेशन में भी करेक्ट, सभी के डायमेंशन सेम है, इसलिए इक्वेशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो डायमेंशन फाइंड करना है ए बी सी और डी का। तो ये एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन में जितने टर्म होते हैं सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब। तो देखिए the equation contains 5 terms, all of them should have the same dimension। उसमें जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। सिंस x का डायमेंशन होता है लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल होता है, तो ईच ऑफ रिमेनिंग 4 मस्ट हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो देखिए यस ए का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, तो लेंथ हो गया। डायमेंशन ऑफ बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ एल हो गया। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गया, टी से डिवाइड कर दोगे तो एल टी पावर माइनस टी हो गया, क्योंकि टी का डायमेंशन कैपिटल टी होता है। सी टी स्क्वायर इक्वल टू एल है, तो सी की इक्वल टू क्या हो गया, टी एल बाई टी कैपिटल टी स्क्वायर, तो एल टी पावर माइनस 2 हो गया। यहाँ पे डी टी क्यू है इक्वल टू एल है, तो टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो डी की डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एल एल डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ टी क्यू, तो ये हो गया एल टी पावर माइनस 3। नेक्स्ट है इफ़ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एम पावर ए वी पावर बी आर पावर सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें क्या होता है कि ये डायमेंशन ही करेक्ट होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स व्हेन अ पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड अ सर्कुलर पथ, देन अ फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पथ पे मूव सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस पर उस पार्टिकल को एक फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ये फोर्स डायमेंशन ही क्या है, वो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास पावर ए वेलोसिटी पावर बी लेंथ पावर सी। तो इसका फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पावर माइनस 2। यहाँ पे एम पावर ये हो गया, एल पावर बी टी पावर माइनस बी
वेलोसिटी का होता है एल, वेलोसिटी का एल टी पावर माइनस वन होल पावर बी था, तो एल पावर बी हो गया और टी पावर माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे लेंथ का एल पावर सी हो गया, तो एम पावर ए हो गया एल पावर बी प्लस सी टी पावर माइनस बी। अब क्या है, इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज। तो एम पे पावर का एम पावर पे जो है वन है, एल पावर वन टी पावर माइनस टू, तो एम के पावर को इक्विवेलेंट करते हैं, इक्विवेलेंट द पावर ऑफ एम ऑन द बोथ साइड, इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ एल ऑन द बोथ साइड, इक्विवेलेंट पावर ऑफ टी ऑन द बोथ साइड। तो यहाँ पे एम पावर वन है, यहाँ पे एम पावर ए है, तो ए इक्वल टू वन हो गया। यहाँ पे देखो यह एल का पावर बी प्लस सी है, यहाँ पे एल पावर वन है, तो बी प्लस सी इक्वल टू वन हो गया। यहाँ पे टी पावर माइनस बी है, यहाँ पे टी पावर माइनस टू है, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, तो ए इक्वल टू वन। और यहाँ पे बी माइनस बी इक्वल टू टू है, तो बी की वैल्यू टू हो गया। और सी की वैल्यू इसमें हम पुटअप करेंगे, बी प्लस सी इक्वल टू वन, तो टू प्लस सी इक्वल टू वन, तो सी इक्वल टू माइनस वन हो गया। तो फार्मूले में पुटअप करेंगे तो एफ इक्वल टू एम पावर वन हो गया, वेलोसिटी बी पावर टू हो गया, लेंथ पावर हो गया आर, लेंथ पावर माइनस वन हो गया, तो हो गया एम वी स्क्वायर अपन आर। अब प्रॉब्लम नंबर 9 है, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, द लिक्विड अपोजेस द मोशन विथ अ फोर्स एफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा ऑफ द लिक्विड, द रेडियस आर ऑफ द स्फीयर एंड द speed v of the sphere. Assuming that capital F is proportional to the different powers of these quantities, guess a formula for F using the method of dimensions. अभी डायमेंशन मेथड यूज करके फार्मूला फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं इनिशियली, सपोज द फार्मूला इज F इक्वल टू के कॉन्स्टेंट एटा पावर ए आर पावर बी और वी पावर सी है। अब दोनों साइड का हम डायमेंशन लिखते हैं, फोर्स का एम एल टी पावर माइनस वन टू हो गया, और एटा का एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस वन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होल पावर ए हो गया, आर क्या है डिस्टेंस है, उसका डायमेंशन एल एल पावर बी है, वेलोसिटी क्या होता है एल बाई टी पावर सी हो गया। तो ये हो गया एम एल माइनस वन टी पावर माइनस वन होल पावर ए, एल पावर बी एल बाई टी होल पावर सी। तो ये हो गया एम पावर ए एल पावर माइनस वन एंड टी पावर माइनस वन इंटू एल पावर बी एल पावर सी अपॉन टी पावर माइनस सी। तो फिर इसको हम लिखेंगे एम पावर ए एल पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी टी पावर माइनस ए माइनस सी हो गया। अब क्या है, जो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट ऑफ एम एल टी फ्रॉम बोथ साइड, तो इसके जो पावर है इक्वेट करिए, तो एम पावर ए है तो ए इक्वल टू वन हो गया, यहाँ पे एल का पावर वन है, एल का पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन हो गया। और यहाँ पे टी पावर ए माइनस सी है, तो यहाँ पे टू है, तो माइनस सी इक्वल टू माइनस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू वन आ गया, बी का वन, सी का वन आ गया, तो दस फार्मूला क्या हुआ, एफ इक्वल टू के एटा आर वी। थैंक यू टू ज्वाइन अस, आपने हमें सुना इसके लिए हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद।